नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के लिए। तो मकर राशि के दर्शकों, आपका कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना, आज हम आपको ये बताएंगे। इस माह में आपके कार्य क्षेत्र की क्या स्थिति रहेगी, आपके धन क्षेत्र की क्या स्थिति रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या इश्यूज रह सकते हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम आपको यह भी बताएंगे। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो आपका आपके प्रेमी के साथ कैसा रहने वाला है संबंध। अगर आप विवाहित हैं तो आपका आपके जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा रिश्ता, हम आपको यह भी बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस माह में होने वाले गोचर की। इस माह में होने वाले गोचर कब होंगे और किस राशि में होंगे, हम आपको वह बताएंगे। और आपके लिए, मकर राशि के लिए चार्ट में क्या स्थिति रहने वाली है प्लैनेट्स की, वह भी हम आपको बताएंगे। तो देर ना करते हुए बताते हैं, आपकी राशि के स्वामी शनि, मकर राशि के स्वामी शनि पूरे माह रहने वाले हैं तीसरे भाव में, आपकी मेहनत के भाव में, आपके छोटे भाई बहनों के भाव में। सूर्य जो कि माह के पूर्वार्ध में रहेंगे कन्या राशि में और 17 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे तुला राशि में। बुध जो कि माह के पूर्वार्ध में ही चले जाएंगे तुला राशि में। 3 तारीख को बुध गोचर करेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र आपके लिए 9 तारीख को गोचर करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ नीच के होते हैं, सूर्य भी तुला राशि में नीच के ही होते हैं, तो 2 ग्रह नीच के हैं इस माह में। मंगल पूरे माह रहने वाले हैं तुला राशि में और उसके बाद माह के अंत में 27 तारीख को मंगल गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अगर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति इस माह रहेंगे मिथुन राशि में, पर 18 तारीख को गोचर करेंगे और यह बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। ये बृहस्पति यहाँ उच्च के होंगे। बात करते हैं राहु की, तो राहु आपके दूसरे भाव में, आपके धन भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो ग्रहों की यह स्थिति कैसी रहने वाली है आपके लिए और क्या लेकर आ रही है इस माह में आपके लिए, तो बात करते हैं सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की। आपके कार्य क्षेत्र पर शुरुआत में मंगल रहने वाले हैं। मंगल तुला राशि में रहेंगे और तुला राशि के स्वामी है शुक्र जो कि इस माह में शुरुआत में रहने वाले हैं आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में, पर 9 तारीख को ही यह शुक्र आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में कन्या राशि में। ये शुक्र यहाँ पर नीच के होते हैं। राहु दूसरे भाव में बैठ करके आपके जॉब के भाव पर नजर डाल रहे हैं। 9वीं दृष्टि पड़ रही है राहु की आपके जॉब के भाव पर। राहु और मंगल का एक कनेक्शन बन रहा है, ये देखते हैं आपके लिए क्या स्थिति रहती है। ये स्थिति ये बता रही है कि इस समय आपको अपने करियर में अच्छे अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आपके सीनियर्स का, आपके बॉस का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको उनसे सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। इस माह में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप मना नहीं कर पाएंगे। आपकी कहीं लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं आपके बिजनेस के, आपके कार्य के वजह से। धन के लाभ भी होते हुए नजर आ रहे हैं उससे मुझे। बस आपको थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि राहु आपके वाणी भाव में बैठे हैं। तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा झूठ बोलें अपने कार्य क्षेत्र पर, थोड़ा मैनिपुलेटिव आपकी वाणी को बना सकता है। सोच समझकर बोलिए, सही बोलिए, मेरी सलाह तो यही है आपके लिए। वैसे इस माह में आपको अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि हम आगे आपके हेल्थ का जब डिस्कस करेंगे, आपके स्वास्थ्य का डिस्कस करेंगे, तब हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन इस माह में आपकी बोली में थोड़ा तीखापन आ जाए, ये बहुत देखने को मिल रहा है। वाणी में जब तीखापन आएगा तब आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसके लिए फिर आपको पछताना पड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है। आपकी मेहनत पराक्रम भी बढ़ा रहे हैं शनि जब तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के
अपने बिजनेस को लेकर के आप मेहनत करने वाले हैं, पराक्रम करने वाले हैं अच्छे से। और अच्छी बात यह है कि उस पराक्रम का आपको उचित परिणाम, एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। अब अगर बात करी जाए आपके व्यापार की, तो देखिए व्यापार भाव में बृहस्पति आएंगे उत्तरार्ध में 18 तारीख को। तो व्यापार का क्षेत्र मुझे आपके लिए ठीक ही नजर आ रहा है। आपकी जो व्यापार में ग्रोथ मेरे को मिलती हुई, दिखती हुई नजर आ रही है। मेहनत करेंगे, मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है आपके व्यापार में, और सफलता ही है। व्यापारियों के लिए ये माह अच्छा ही रहने वाला है। अगर आप किसी पूजा पाठ से रिलेटेड काम करते हैं, आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, कहीं कोई स्कूल है आपका इस तरह का, तो वहां आपके लिए ये माह अच्छा ही रहने वाला है, लाभकारी रहेगा बिजनेस वालों के लिए ये माह। अब बात करते हैं आपके धन क्षेत्र की, आपके फाइनेंस की, आपके प्रॉपर्टी की। तो धन क्षेत्र में, धन के भाव में इस समय राहु रहने वाले हैं। धन भाव में राहु कुंभ राशि में रहेंगे, और शुक्र भी 8 तारीख तक अष्टम भाव में रहेंगे, जहां से वो धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे। और उसके बाद ये शुक्र आपके लिए आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, जहां शुक्र नीच के होते हैं, और धनेश शनि जो कि तीसरे भाव में रहेंगे। तो ये स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी कि आप मेहनत करेंगे सही तरह से, और मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आपके धन में वृद्धि हो रही है। वैसे राहु जब धन भाव में बैठते हैं तो ये सोच देते हैं कि किसी भी तरह से मेरे पास धन आए, साम दाम दंड भेद, मतलब किसी भी तरह से आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि बस मुझे पैसा कमाना है, कैसे भी कमाऊं, मेरे को पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है। ये सोच को कुछ राहु बना देते हैं। इसका अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये सोच अच्छी ही है। फिजूल खर्ची थोड़ा कम होगी इस समय में फिर आपके लिए, अगर आपकी सोच ये हो जाएगी कि मैं अपने पैसे को जोड़ के रखूं। राहु अगर यहाँ बैठकर आपकी सोच को इस तरह के बना देते हैं तो आप अपना पैसा जोड़ पाएंगे, ये एक अच्छी बात होगी। तो थोड़ा सोच समझ का फेर है। अगर अपनी समझ को आप इस तरह से इस काम को इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो धन की स्थिति अच्छी ही रहेगी। क्योंकि पूर्वार्ध में बृहस्पति भी जब छठे भाव में बैठ रहे हैं और धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं 9वीं, तो ये भी धन को जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भी धन को जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मतलब आपका केतु उकसाते रहेंगे कि खर्चा करो, अपने ऊपर खर्चा करो, मौज मस्ती में खर्चा करो, और शायद ये बृहस्पति बचा लेंगे आपको। और बाकी आपकी सोच पर है, क्योंकि मैंने कहा सोच ऐसी हो जाएगी। अब बात करें आपकी प्रॉपर्टी की, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसको आप बहुत टाइम से सेल करना चाहते थे, तो आपकी वो प्रॉपर्टी सेल होती हुई नजर आ रही है इस समय में, उसमें आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम भाव की, आपके सप्तम भाव की, आपके वैवाहिक जीवन की। तो भाई तो उनके लिए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, उनके लिए यह माह थोड़ा सा सोचने समझने का हो जाएगा। तो देखिए दशम भाव में मंगल रहेंगे आपके लिए, और मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। उग्रता, अग्रेसिवनेस ये दिखा रही है। ये आप अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल के अपने जीवन साथी के साथ बात करने की जरूरत है। पोलाइट रखें अपने आप को, तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। शुक्र जो कि अष्टम भाव में है, आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में ही है 8 तारीख तक, और उसके बाद ये शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे। तो ये स्थिति ये दिखा रही है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई एक यात्रा, आप अपने प्रेमी के साथ कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, आप एक किसी रिजॉर्ट में जा सकते हैं, कहीं कोई लग्जरी ट्रिप जो है वह प्लान कर सकते हैं उनके साथ में, और ये प्लानिंग अचानक से होगी। वैसे इस समय में आपके साथ परिस्थितियां कुछ अचानक से बदलने वाली हैं, इस तरह के भी संयोग नजर आ रहे हैं। परिस्थितियां अचानक से का मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो आपका लव पार्टनर है, जिसके साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया, ये अचानक से बदल गया है। इसके अंदर आप बदलाव महसूस करेंगे, कुछ चेंजेस महसूस करने वाले हैं। ये चेंजेस थोड़ा ये भी हो सकते हैं कि आपका पार्टनर थोड़ा गंभीर हो जाए, थोड़ा सीरियस हो जाए। ये चेंजेस ये भी हो सकते हैं
कि वो थोड़ा आपको इग्नोर करने लगे इस समय में। शनि जब तीसरे भाव में बैठे हैं तो आप लोगों के बीच में थोड़ी गलत फहमियां भी ला रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करें उनकी जो विवाहित हैं, तो विवाहित लोगों के लिए उनका वैवाहिक जीवन इस माह में अच्छा ही रहने वाला है। आपके जीवन साथी को सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने जीवन साथी की बात को मानेंगे, सुनेंगे और उससे आपको फायदा मिलेगा, इस तरह के चांसेस नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि आप कभी किसी कोई प्रॉब्लम को लेकर के अगर अपने जीवन साथी के पास गए हैं कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और आपका जीवन साथी उसमें आपकी हेल्प करे, आप वहां उस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी बहुत मदद करे, आपका साथ दे, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। तो मतलब जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, आप दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनता हुआ दिख रहा है, एक बॉन्डिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है इस समय में। तो जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा इस समय, वो आपके लिए, आप उसको एज ए गुरु, एज ए टीचर ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह के भी चांसेस हैं कि उसकी बातों को सुने, समझे और उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है इस माह में मकर राशि के दर्शकों? देखिए, गुरु आपके लिए रहने वाले हैं, गुरु आपके लिए रहने वाले हैं षष्ठम भाव में, जो कि हमारे रोग रिपु ऋण का भाव होता है, और इस भाव के स्वामी है बुध, और ये बुध आपके लिए रहेंगे, आप शुरुआत में कन्या राशि में और उसके बाद ये 3 तारीख को ही गोचर करके चले जाएंगे तुला राशि में, जहां पर इनको मंगल का साथ मिलेगा और उसके बाद ये सूर्य का साथ मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति ऐसा कुछ बता रही है क्योंकि इस बुध पर राहु की दृष्टि भी है, तो ये स्थिति ये बता रही है कि आप अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो वो हो सकती है। आप अपनी स्किन डिसीज का बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको वाणी से संबंधित कोई रोग हो सकता है, कोई मुंह से संबंधित कोई रोग हो सकता है, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। ये संयोग भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बृहस्पति की छठे भाव में स्थिति ये भी बता रही है कि आपको अगर थायराइड है तो आपको उसका चेकअप अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि थायराइड अगर है तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बाउंड्री लाइन पर है, तो अवश्य चेक कराएं, बढ़ सकता है आपका थायराइड। आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस समय में। शुक्र और केतु जो कि शुरुआत में आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे और राहु से दृष्ट रहेंगे, शुगर बढ़ा सकते हैं, कमर से नीचे के रोग भी दे सकते हैं, वहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं वो उपाय की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं? तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इस माह आप शनि दान करें, तिल तेल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, या फिर तिल तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद। ये आपकी राशि के स्वामी हैं शनि, इनको मनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी का चोला भी चढ़ा सकते हैं आप मंगलवार को, क्योंकि हनुमान जी को मनाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। आपके काम जो कि स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, वह भी स्पीड पकड़ने वाले हैं इस समय में। आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके वर्क प्लेस पर आपकी स्थिति को सुधारता हुआ नजर आ रहा है। यात्राओं में आपको लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। यात्राएं आपकी सुरक्षित रहेंगी, सकुशल रहेंगी। अब बात करते हैं ओवरऑल ये माह कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। तो देखिए, इस यह माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। यह माह आपके, तो देखिए ये माह आपके लिए ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। थोड़ा वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जब वाणी के भाव में बैठ रहे हैं तो ये आपसे थोड़ा ओवर टॉक्स करा सकते हैं, मतलब आप थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं और आपके बोलने का किसी को बुरा लग सकता है, आप तीखा बोल जाए, इस बात के भी चांसेस हैं। इस समय आपको रिश्तों में भी संयम रखने की जरूरत है, स्पेशली परिवार में। जब आप परिवार में हैं तो वहां पर भी थोड़ा संयम रखिएगा। अचानक से धन लाभ भी हो रहा है और अचानक से धन खर्च भी हो रहा है। इस माह में आप जो भी प्रयास कर रहे हैं,
आपके सारे प्रयास सफल होंगे इस माह में, लेकिन आपको आलस्य नहीं करना है। शनि थोड़ा आलसी भी बना रहे हैं आपको। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने कार्यस्थल पर अगर आप किसी रेस में थे, रेस का मतलब आपका कंपटीशन था किसी अपने कलीग्स के साथ में, तो वहां आप मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस माह में आपकी मेहनत सफल होती हुई नजर आ रही है, पर स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके लिए। कुछ छोटी मोटी लाइफ स्टाइल की बीमारियां आपको हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कीजिए, आप उसमें स्वास्थ्य को अपने ठीक कर पाएंगे। वैसे आप अगर विदेश जाना चाहते थे किसी उच्च शिक्षा के लिए, तो उसके भी योग नजर आ रहे हैं। वहां से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपके लिए आ ही रही है। बस आपको अपने माता पिता का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। आपके वर्क प्लेस पर आपके बॉस का साथ भी आपके साथ रहने वाला है इस समय में। तो आपके लिए ओवरऑल ये माह अच्छा ही रहने वाला है। थोड़ी सावधानियां जरूरी है और थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी है। तो दर्शकों, ये था अक्टूबर का महीना मकर राशि के लिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।